थावे मंदिर में माता का मुकुट चोरी करने के लिए जब दोनों चोर अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे तो आपने गौर किया होगा कि एक चोर के पैरों में चप्पल था और दूसरे ने इस बात का ख्याल रखा था कि पैरों में चप्पल ना हो। अब तक की खबर के मुताबिक दूसरा जो चोर था, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा था, पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। उसका एनकाउंटर जब हुआ तो उसका नाम मालूम पड़ा। नाम है इजमामुल आलम, 21 वर्ष का एक लड़का है। और सबसे बड़ी बात जो हम बोलने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमने देखा एक माहौल ऐसा तैयार किया गया कि ये उसी धर्म से ताल्लुक रखता है जिस धर्म के लोग वाकई में चाहते हैं कि मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। हमने सोशल मीडिया पर यह सब कुछ पढ़ा तो हमारे मन में यह प्रश्न भी आया कि वो 21 वर्ष का लड़का, जिसको विशेष धर्म का तो हम कह रहे हैं, लेकिन उसके मन में इतना जरूर आता है कि गर्भगृह में प्रवेश करना है तो हम अपना चप्पल उतार दें, और दूसरा आरोपी दीपक राय चप्पल पहने हुए माता रानी का मुकुट चुराने के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की कहानियां चल रही हैं। हम ना किसी का बचाव कर रहे हैं ना किसी का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन असल तौर पर जो कहानियां चल रही हैं और सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें हैं, हमने सोचा कि इसका दूसरा पक्ष भी क्या है, उसके बारे में भी बातचीत की जाए। एनकाउंटर कैसे हुआ, वो जो 21 वर्ष का लड़का है वो किस गैंग का है, सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ था उसमें लाल कलर के जैकेट में जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जिसके पैरों में चप्पल होता है, और पुलिस ने दीपक राय को गिरफ्तार किया तो उसी जैकेट को मीडिया के सामने लाकर दिखाया गया कि यही कपड़ा पहनकर दीपक राय ने चोरी किया है। मतलब कि लाल जैकेट वाला और चप्पल पहने हुए जो शख्स गर्भगृह में मंदिर के प्रवेश करता है वो दीपक राय होता है। इस बात पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दो चोर थे, एक के पैरों में चप्पल था और दूसरे के पैरों में नहीं था। जो दूसरा चोर है वो मुसलमान है, और आप यकीन मानिए कि शायद अगर वो मुसलमान चप्पल पहनकर अंदर गया होता तो सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के और अधिक माहौल बनता, एक नकारात्मक माहौल बनता। लेकिन हमने जब इसका ये पक्ष समझा और देखा तो हमने सोचा कि चर्चा अगर हो ही रही है, धर्म को लेकर हो रही है, पूरे के पूरे मामले में चोरों की जातियों को लेकर के हो रही है, तो इस पक्ष पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो हमारे लिहाज से जाति और धर्म से कोई चोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी की सोच क्या हो सकती है, यह उस धारणा को तोड़कर रख देगा। अब आइए कि यह सब कुछ हुआ कैसे। दरअसल 21 वर्ष का जो इजाजमुल आलम लड़का है, वो लड़का मोतिहारी का मूल रूप से रहने वाला है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो भोजपुर में रहता था। अब होता क्या है, जो पुलिस कहानी बता रही है कि चोरी करने के बाद वो बक्सर जाता है। बक्सर में उसकी एक गर्लफ्रेंड रहती है, वो उसके पास जाकर रहने लगता है। वो चूंकि बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसको मालूम था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे मतलब कि जिसने चोरी किया है, और जरा सा भी शक हुआ तो वो गिरफ्तार हो सकता है। जब दीपक राय की गिरफ्तारी हो गई तो वो और अधिक सचेत हो गया। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उस मुकुट का, जिस मुकुट की कीमत 51 लाख रुपए तब थी जब उसे चढ़ाने वाले ने मां के सर पर ला करके रखा था, उस वक्त पर उस मुकुट की कीमत 51 लाख थी। उस मुकुट का एक टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि उस अन्य टुकड़ों को जहां छुपाया गया था, जो ये लड़का था इजमामुल आलम, वो वही लेने आया था और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक पूरा का पूरा गहना या पूरा का पूरा मुकुट बरामद हो चुका है, ऐसी कोई खबर नहीं है। हमने सब कुछ खोजने का प्रयास किया लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं मिली। मुकुट का सिर्फ एक टुकड़ा बरामद हुआ है, यही बात बताई जा रही है। हमने तस्वीरों को भी ढूंढने का प्रयास किया कि आखिरकार वो टुकड़ा कैसा है, तो उसकी तस्वीर भी नहीं मिली, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा मिला है, यह बात बताया गया।
अब यहां पर एक और कहानी लोगों के मन में आता है कि ये जो लड़का है इजमामुल आलम और दीपक राय, चूंकि वो गाजीपुर का रहने वाला है, ये लड़का जो है वो मोतिहारी का मूल रूप से रहने वाला है और भोजपुर में रहता था। तो क्या वाकई में दोनों के बीच जो संपर्क था वो पहले से ही था? दोनों चूंकि पहले उनके ऊपर आरोप लग चुका है, वो जेल जा चुके हैं चोरी के ही आरोप में, तो क्या इस प्रकार से उनकी दोस्ती थी कि थावे मंदिर में जब चोरी की प्लानिंग बनी तो दोनों ने मिलकर प्लान बनाया? ये तमाम कहानियां हो सकता है कि आगे भविष्य में पता चले, लेकिन हुआ क्या अब जरा वो भी जानिए। इजमामुल हक जो आलम है, इसके ऊपर यह आरोप लगा कि वो बाकी का टुकड़ा लेने के लिए आया हुआ था। पुलिस चूंकि एसआईटी का गठन हुआ है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, उसको इस बात की जानकारी मिली। जब टीम के सदस्य वहां पर गए, उसने रोकने का प्रयास किया गया तो उसने उधर से फायरिंग कर दी। लिहाजा पुलिस ने भी फायरिंग की और उस फायरिंग में उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद वो पुलिस के पकड़ में आ गया और अब आगे तमाम प्रकार की कहानियां निकल करके सामने आएंगी। लेकिन मौजूदा वक्त में दीपक राय जो एक चोर है, जिसको गाजीपुर का बताया गया, उसको लेकर के एक माहौल बन गया कि वो भूमिहार है। कई भूमिहार नेताओं ने और विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर यह माहौल तैयार कर दिया गया कि भूमिहार मंदिर में चोरी कर ही नहीं सकता, जो हमें भी लगा कि यह तार्किक तौर पर सरासर गलत बात है। अब दूसरा आरोपी जो है वो मुसलमान निकल गया, तो एक जो विशेष धड़े के लोग होते हैं उनको इस बात के लिए उनको ये तमाम चीजें अब लिखने के लिए मिल चुकी हैं कि देखिए ये जिस धर्म से ताल्लुक रखता है उस धर्म का ही दोष है कि ये तमाम चीजें वो कर रहा है। लेकिन हमने आपको कहा कि जाति को लेकर के और धर्म को लेकर के आपके मन में अगर कोई पूर्वाग्रह है तो शायद वो गलत है। हमने चप्पल का उदाहरण दिया, अगर यहीं पर आप कल्पना करिए कि जो मुसलमान चोर है वो चप्पल पहनकर गर्भगृह में गया होता और दीपक राय जो पुलिस की तरफ से पहला आरोपी बनाया गया है, अगर वो चप्पल खोलकर गया होता तो इस वक्त पर माहौल क्या रहता। बाकी थावे जो चोरी की घटना थी अब तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई है, क्योंकि गहना पूरा बरामद होगा तभी माना जाएगा कि मामला सुलझ चुका है। लेकिन अब तक गहना, आभूषण, मुकुट बरामद नहीं हुआ है। छोटा सा टुकड़ा मिलने की बात कही गई है और वो टुकड़ा कितना बड़ा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब तक की जो कहानी थी, जो तमाम चीजें चल रही थी, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।